अच्छा जी, अब हम जो है वो यहाँ पर cos n थीटा प्लस आयोटा n थीटा यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको अब हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो cos की पावर n थीटा ये आ जाएगा, प्लस आयोटा को हमने बाहर लिख लिया है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो यहाँ पर जो है वो -n/2 cos n-2/2 यानी कि ये सारी चीज़ हमने एज इट इज़ जो है वो लिख ली है। जस्ट यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो कहाँ से आई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, आयोटा की पावर n-1। सही है, अब आयोटा की पावर n-1 जब होगी तो हम उसके अंदर जो है वो 1 को जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है वो ये जो माइनस माइनस वाले होंगे ये -2 बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा। ठीक, तो ये आयोटा की पावर n-2 इसको अलग कर लेंगे और आयोटा की पावर 1 को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, ये 1 पावर वाला इधर आ जाएगा और ये इधर, थोड़ी सी मैंने इसकी जगह चेंज की है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा को जो है वो पावर में जो है वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हैं तो ये आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी पावर में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा और ये n-2/2 आ जाएगा। तो वो यही काम उसने यहाँ पर जो है वो हमारे पास किया हुआ है और आयोटा साथ में उसने बाहर लिखा हुआ है और बाकी n cos जो है वो थीटा साइन n की पावर n-1 थीटा ये आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब हम इसको देखते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो आयोटा की पावर n ये है तो इसको भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब ये आयोटा स्क्वायर जो है माइनस बन जाएगा तो ये इसलिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास -1 की पावर n/2 आया है और बाकी ये साइन n थीटा जो है वो एज इट इज़ ही हमने लिखा है। उसके बाद अब हम इक्वेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो जो रियल पार्ट्स हैं और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये जो है वो रियल पार्ट था cos n थीटा। ठीक है, तो उसको हम लोग इक्वेट, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आयोटा नहीं होगा वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। एक हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा और इसी तरह करते कराते जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एंड पे जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, और इसी तरह जो है वो साइन n थीटा जो इमेजिनरी पार्ट था उसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे। अब जहाँ जहाँ आयोटा था वो चीज़ लिखेंगे, एक ये चीज़ लिखेंगे, फिर ये NC4 वाला लिखेंगे, NC5 वाला लिखेंगे और ये वाला जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एट दी एंड। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला केस वो था जब हमारा n इवन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा केस ये है कि जब n हमारा जो है वो क्या है, ऑड है। जब हमारा n ऑड है तो इसका मतलब है कि n-1 जो है वो क्या है, इवन होगा। ठीक है, और हमारे पास जो है वो n-1/2 जो है ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर बनेगा। तो इक्वेशन तो हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको जो है वो हम थोड़ा सा रीराइट करेंगे। तो जब हम उसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर cos n थीटा आ गया, आयोटा ये वाली सारी चीज़ें तो एज इट इज़ आएंगी। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि उसने कैसे किया है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो ये वाली चीज़ जो है वो अब हमारे पास जो है वो कहाँ से आई है कि ये वाली चीज़ है ना हमारे पास, इसमें सिंपली उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, उसने जो है वो यहाँ पर जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे n-1/2 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, और अगले वाला जो है वो उसने ये जो आयोटा की पावर n वाला जो था ये उसने जो है वो भी उसने इसी तरह से किया है जैसे हमने पहले किया था कि उसने 1 को माइनस और प्लस किया है, n-1 वाला अलग कर लिया, 1 वाला अलग कर लिया, आयोटा एज इट इज़ आ गया। फिर उसने ये जो है इसके साथ जो है वो 2 को जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है, आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा और यहाँ पे n-1/2 बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ से आई है। उसके बाद फिर हमने वही काम किया है कि इक्वेट कर लेते हैं हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो cos n थीटा में अब हमारे पास जो है वो एक ये चीज़ आ जाएगी, फिर एक ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एक ये चीज़ आ जाएगी और इसी तरह करते कराते जो है वो एंड पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, और हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो था वो हमारे पास साइन n थीटा था तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक ये NC1 वाला आ जाएगा, NC3 वाला आ जाएगा और NC5 वाला आ जाएगा और एक हमारे पास ये वाला n-1/2 वाला ये चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो इसका पार्ट नंबर 1 था कि जो हम लोगों ने उसको जो है वो एक्सप्रेस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने जो है इसमें cos n थीटा और sin n थीटा वाला जो है वो हमने
इसमें एक्सप्रेस किया था। अब इसकी जो है वो हमारे पास सेकंड जो एप्लीकेशन बनती है वो है हमारे पास टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ द कोसाइन और साइन इन द सीरीज़ ऑफ कोसाइंस और द साइंस ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द थीटा। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसमें उसने ये किया है कि लेट कर लिया है उसने x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको उसने x कह दिया है। तो जो 1/x आएगा वो क्या आएगा, 1/cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, उसको जो है वो कॉन्जुगेट के साथ यानी कि कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ऊपर जो है वो आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अयोटा साइन थीटा बच जाएगा, और नीचे जो है वो आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो वो 1 हो जाता है, तो इसलिए वो हमारे बटे में से ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने इन दोनों को एक दफ़ा में ऐड कर लिया है। जब ऐड करेंगे तो ये और ये चीज़ खत्म हो जाएगी, हमारे पास कॉस थीटा प्लस कॉस 2 कॉस थीटा आ जाएगा। और एक दफ़ा उसने सब्ट्रैक्ट किया है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन ज़ाहिर बात चेंज होंगे, तो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, और ये अयोटा साइन थीटा प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अयोटा साइन थीटा 2 अयोटा साइन थीटा हमारे पास जो है वो बन जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया हुआ है, उसने ये वाली जो चीज़ थी इसकी जो है वो पावर n ले ली है, ज़ाहिर बात है इसकी भी पावर n आएगी। अब यहाँ पर जो है बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे कि x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 1/x प्लस n माइनस 1/2 x की पावर n माइनस 2 1/x स्क्वायर सो ऑन करते कराते जो है वो हमारे पास जो है वो ये इस तरह से ये इसका बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो उसने इसकी जो है वो ये जो पावर्स थी इनको ख़त्म किया है। ये 1/x जो है ये क्या होता है, x की पावर -1 के बराबर होता है ना, ठीक है। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे की, x की पावर -1, वो यहाँ पे भी -1 थे तो ये -2 आ जाएगा। इसी तरह ये -2 था और ये -2 था, ये -4 आ जाएगा। और इसी तरह करते कराते जो है वो ये आपका जो है वो आपका जो है वो ये वाली जो चीज़ है ये आपकी जो है वो x की ये वाली चीज़, हाँ जी ये वाली चीज़, इसमें जो है वो आपका क्या आएगा, ये वाली जो है वो आपका बनेगा ओहो ये चीज़ सॉरी, ये चीज़ जो है वो आपकी जो है वो डिवाइड में है, तो ये चीज़ जो है वो +2 और ये इधर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह ये वाला जो है वो आपका जो है वो क्या होगा कि n और x की पावर n-2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -1 इधर चला जाएगा, ठीक। और ये चीज़ है एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट उसने ये किया हुआ है कि xn को और n1 और xn को इकट्ठा कर लिया, फिर n कॉमन लेके n-2 वाली को और 1/x n-2 वाली को इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद उसने जो है वो क्या किया है, n-1/2 इसको कॉमन लेके x की पावर n-4 और यहाँ पर 1/x की पावर n4 इसको इकट्ठा कर लिया। और इसी तरह करते कराते जो है वो उसने जो है वो इसको जो है वो n/2 + 1 टर्म्स तक आएगा, या n+1/2 जो भी आप कह दो, ठीक है। तो आपका जो है वो एज अकॉर्डिंग टू n जो है वो इवन है या फिर आपका ऑड है, जहाँ तक भी आपका चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसने क्या किया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट उसने जो है वो यहाँ पर जो है वो इसकी जो है वो आपकी वैल्यू लिखी है x की पावर n + 1/x की पावर n की, जैसे ही वहाँ पर ऊपर जो है वो होल पावर थी 2 cos थीटा n ऊपर जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो अगर पावर अंदर है तो आपका ये जो पावर भी ये वाली चीज़ भी आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये n आ जाएगा, ये आपका 2 cos और यहाँ पर जो भी पावर होगी वो यहाँ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी पावर n-4 थी तो वो यहाँ पर n-4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका बन जाएगा, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये इस चीज़ के इक्वल था ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका ये क्या किया है, उसने ये पावर अंदर ले गया है, तो यहाँ पर 2 की पावर n आ जाएगी और साथ में जो है वो cos की पावर भी n आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो 2 की पावर n आई है वो इधर जब जाएगी तो 1/2 की पावर n बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर बात है फिर इस तरह से आएगा, ठीक। तो आपका जो है वो तो ये चीज़ जो है वो 2 की पावर n आई है। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि ये वाला जो 2 है, ठीक है, ये 2 जो है वो उसने किस तरह से लिखा है,